सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बडीज एनिमे एक्सप्लेनर, जहाँ पे हम इन चीज़ों को फिर से रखते हैं हम साइड पे एंड सीधा हम बढ़ते हैं हमारे एपिसोड नंबर 16 की एंडिंग पे। तो 16 की एंडिंग में हमने देखा था कि भाई अभी बहुत सारे जो राज हैं हमारे सामने, उसमें से कुछ राजों के ऊपर से पर्दा हट रहा है, जिसके बारे में सेनकू जान जाता है। वो बोलता है, मैं अब समझा कि तुम्हारी जो सिविलाइजेशन है, जो तुम्हारी कॉलोनी है, इसका राज क्या है। अब सेनकू को तो पता चल गया, बाकी बोलते हमको भी बता। तभी लड़की बोलती है रूरी कि हमारे यहाँ पे जो प्रीस्टेस बनती है उनको क्या है, कुछ टेल्स होती हैं, पास होती है 100 टेल्स, 100 टेल जो है, टेल्स यानी कहानियाँ कुछ पास होती हैं। एंड सेनकू को बोलते हैं कि सेनकू जो 100वीं टेल था, यानी 100वीं जो टेल है, ये कहानी है 100वीं, वो मुझे एक बंदे के बारे में, और उसका नाम है इशिगामी सेनकू, यानी तुम। वो टेल तुम्हारे बारे में। एंड उस बंदे के बारे में बोलने लग जाती है। एंड उसमें उसको पता चलता है कि सेनकू जो है एक बहुत होशियार लड़का है, उसका पापा है, वो एक एस्ट्रोनॉट है, वो आसमान में जाने की कोशिश करता है। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर वो टेल स्टार्ट जो होती है उनको सुनाती है। एंड उसमें पता चलता है कि जो स्पेस में गए हुए हैं लोग, वो उधर रहते हैं, बाकी जो धरती के लोग हैं वो क्या बन जाते हैं, पत्थर के बन जाते हैं। मतलब ये सब हमने पिछले एपिसोड नंबर 16 में देखा था। एंड फिर हम देखते हैं आसमान में क्या होता है जब वो स्पेस में बंदे होते हैं, जैसे सेनकू का पप्पा एंड बाकी 5 लोग और होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, वो उधर ही होते हैं। उसी टाइम पे क्या देखते हैं, एक वो जब आसमान पे होते हैं, धरती पे एक मिस्टीरियस सी लाइट होती है, एक क्या कह सकते हैं, एक्सप्लोजन टाइप होता है। एंड वो लाइट फैलती है एंड धरती के सारे लोग पत्थर के बन जाते हैं। तो उस टाइम पे वो क्या है, वो ऊपर से मतलब क्या है, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता कि पत्थर के बने। वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, यार आखिर हो क्या रहा है, कि न्यूक्लियर वॉर हो गई, धरती खत्म हो गई, क्या हो गया, वो भी पगला गए हैं। तभी उस टाइम पे वो ऊपर से जब लाइव कैम चेक करते हैं धरती के, तो उनको पता चलता है कि 7 बिलियन ऑफ पीपल्स आर टर्न इनटू स्टोन्स। वो खुद हैरान हो जाए कि पत्थर के बन चुके हैं, सारे पेट्रीफाइड हो चुके हैं। तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आता है। तो वहीं पे मतलब इसी कंफ्यूजन में क्या वो एपिसोड नंबर 16 खत्म हुआ था। अब एपिसोड नंबर 17 जैसे स्टार्ट होता है, तो हम देखते हैं कि वो क्या है, वो कोशिश कर रहे हैं धरती पे आने की, यानी अर्थ पे आने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे आए एंड पता कर पाएँ कि कहाँ से ये वेव शुरू हुई है, ताकि वो उसको ठीक कर सके एंड 7 बिलियन पीपल्स को वापस ला सके, ठीक कर सके, है कि नहीं। तो वो वहीं पे देख ही रहे थे। तभी सेनकू का बाप जो है एंड सेनकू जो है, जहाँ पे पत्थर बना होता है, उन दोनों के दिमाग में सेम ही आइडिया आता है, जिसमें सेनकू बोलता है कि जो मैसेजेस हैं या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे कोई भी मैसेजेस होते हैं, जैसे कि सेनकू का दिमाग जो हमेशा चल ही रहा था, जब वो रिसेंटली पत्थर बना था उसके दिमाग में ये आइडिया आया था कि मैसेजेस जो भी हम करते ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, वो क्या है, टाइम पीरियड के थ्रू चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया में भी टाइम क्या चल रहा है कि नहीं, अमेरिका में टाइम क्या चल रहा है। तो जहाँ पे भी जो चीज़ पोस्ट हुई होगी, जो लास्ट चीज़ पोस्ट हुई होगी, वहीं से मतलब क्या है, ये रोशनी निकली है। सेनकू के दिमाग में भी आइडिया आता है और उसके पापा के दिमाग में भी आइडिया आता है। वो बता देता है, मतलब पता कर लेता है कि जो पेट्रिफिकेशन है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये स्टार्ट हुआ है हमारा साउथ अमेरिका से। एंड तभी जो सेनकू का पापा होता है, उसके पीछे जो लीला आती है, जो सिंगर होती है, बोलती वाह तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। बोलता हाँ, मैं इसके बारे में डींगे तो मारना चाहूँगा, लेकिन मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ये आइडियाज़, ये मेथड्स मैंने मेरे बेटे से सीखे। एंड बोलता है कि मुझे जब पता चल चुका है, हमें पता चल चुका है कि ये पेट्रिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से हुई है, तो मुझे लगता है कि हमको धरती पे जाना चाहिए, सारे लोगों को बचाना चाहिए, क्योंकि स्पेस में रहने का कोई फ़ायदा तो है ही नहीं हमारे पास। तभी हम देखते हैं हमारे एपिसोड का नाम आ चुका है 100 नाइट्स एंड 1000 स्काईज। तो हम देखते हैं कि भाई आसमान पे जो सेनकू का बाप फंसा हुआ है एंड बाकी 5 क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं, वो क्या है, वो उधर ही फंसे हुए हैं। उनमें से सेनकू का बाप बोलता है कि मैं जा रहा हूँ धरती पे देखने के भाई आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि भाई पेट्रिफिकेशन हुआ है और हम 6 बंदे बचे इस पूरी दुनिया में, अब कुछ ना कुछ तो करना है। भाई पागल तो नहीं है कि ऊपर ही बैठे रहेंगे, ऊपर पे हमारे पास सप्लाईज तो बची नहीं है, किसी न किसी को तो एक्शन लेना है। तो बाकी बंदे बोलते पागल है क्या बोलते धरती पे तो गया पत्थर का बन गया, तो बोलता किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा, चलो मैं ही गिनी पिग बन जाता हूँ, मेरे ऊपर ही रिसर्च हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसा वो बोलता है। तो उसी टाइम पे जो है बाकी लोग उसको अपोज करने लग जाते हैं। वो बोलता है कि भाई 6 पॉड्स हैं हमारे पास, एक पॉड में हम 3 बंदे जा सकते हैं, तो अभी हमारे 6 पॉड यानी मतलब, तो हम क्या करें। तो वो बोलता है सेनकू का बाप कि मुझे 2 बंदे और चाहिए जो मेरे साथ जा सकें और मैं जाऊँगा। बाकी बंदे बोलते हैं भाई पेट्रिफिकेशन लाइट साउथ अमेरिका से आई है और तुम वहीं पर जा रहे हो, भाई कुछ ना कुछ करके तुम पता किधर चले जाओ, जापान तक चले जाओ, क्योंकि जापान में जो पेट्रिफिकेशन लाइट का असर कम हुआ, क्योंकि जापान एंड साउथ अमेरिका अपोजिट साइड पे, क्या पता रेडिएशन से ना हो। तभी शमील जो है वो सेनकू के बाप को मारता है पेट पे मुक्का, बोलता है साइड पे बैठ, और बोलता है कि भाई सुन मेरी बात सुन, कि अब तू मत जा, क्योंकि तेरा एक बेटा भी है, तूने कहा भी था, एंड अपने बेटे के लिए ही मत जा, मेरा कौन है, मेरा कोई भी नहीं है, मैं एक सिंगल बंदा हूँ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से कहा है, तो मुझे जाना ठीक लगता है मेरा। देन वो एंड उसके साथ एक कॉर्नी जो लड़की है वो
एंड साथ में वो लिलियन जो सिंगर है वो, ये तीनों जाते हैं धरती पे। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ हमारा सेनको रफली जो गिन रहा है, उसने पता नहीं 2600 इतने सेकंड्स गिन, जो यानी 60 आवर्स के सेकंड्स गिन लिए। एंड वो अपने दिमाग को कंट्रोल करके रख रहा है, मतलब क्या बोलते हैं कि ब्लैकआउट होने नहीं दे रहा है। एंड देखते हैं हमारी जो साइंस टीम है दूसरी तरफ से वो धरती पे पहुंच चुकी है एंड वो पानी में फंस चुकी है। एंड वहाँ पे उनके पास कोई रास्ता नहीं। एंड वो बोलते हैं कि भाई गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि हम धरती पे पहुंच गए हैं एंड हम पत्थर की नहीं बने, यानी इसका असर हो चुका है। एंड बैड न्यूज़ ये है कि हम पानी में फंस चुके हैं एंड हमारे पास निकलने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अगर हम पानी में अभी निकले, हमने खोला तो सारा पानी अंदर घुस जाएगा एंड हम बाहर नहीं निकल पाएंगे एंड हम डूब जाएंगे। तो हम क्या करें, हमारे पास रफली कुछ घंटों की ही 9 से 10 घंटों की हमारे पास ऑक्सीजन भी इसमें है, तो अब हम क्या करें। तभी ऊपर जो टीम है वो बोलते हैं कि हम कुछ करते हैं, दूसरे नीचे वाले बोलते हैं कि भाई हमारी लाइफ अब ख़त्म है। तो 1 2 3 हम देखते हैं गिनती चल रही है सेनको की, और वो बोलता है कि मुझे गिनते रहना है, मुझे टाइम का, डेट का, ट्रैक का, सीजन का, हर एक चीज़ का ट्रैक रखना है, कंसंट्रेशन नहीं खोनी है भाई। तभी ऊपर से उसका बाप बोलता है कि हाँ कंसंट्रेशन नहीं खोलनी है, चाहे वर्स्ट जितना भी सिनेरियो हो जाए, चाहे कितना भी वर्स्ट हो जाए केस, मैं हार नहीं मानूंगा। तभी सेनको भी दूसरी तरफ से बोलता है कि चाहे कितना भी वर्स्ट सिनेरियो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। बाप बेटे एकदम सेम है। एंड तभी नीचे बोलते हैं बंदे कि भाई जहाँ पे उनने लैंड किया है, हम वहाँ पे अगर उनको बचाने जा रहे हैं, तो अगर हम भी पानी में लैंड करेंगे तो हमको कौन बचाएगा। तो हमें कुछ ना कुछ करके हमारा जो पॉड है ज़मीन पे लैंड करना है। कैसे करें, क्या करें। तभी सेनको का बाप बोलता है कि हाँ उधर साइड पे एक आइलैंड है, अगर हम वहाँ पे लैंड कर दे तो अच्छा रहेगा। तो भाई वो बोलते हैं कि भाई अगर फिर भी लैंड पे हमने करने की कोशिश भी की तो 10 किलोमीटर दूर है, हमारे पास बोट कहाँ से आएगी, हम बचाएंगे कैसे, तो पगला गया है क्या। तभी सेनको का बाप बोलता है कि मैं स्विमिंग करने में बहुत खतरनाक आदमी हूँ, टेंशन नहीं लो, कर लेंगे हम। अभी पॉड में हम देखते हैं शमील बोल रहा है किसको, लिलियन को, एंड दूसरी कॉनी को बोल रहा है कि भाई कम कम सांस लो, धीरे धीरे सांस लो, मतलब टेंशन मत लो और बिल्कुल कोशिश करो जितना कम हो सके बोलो, क्योंकि सांस हवा बहुत कम है और अब मतलब प्रॉब्लम भी हो रही सांस लेने में। तभी हम देखते हैं लिलियन जो ये सारी बात सुनती है, थोड़ा खिड़की के बाहर देखते हैं, गाने लग जाती है। बोलता है अभी तो तुझे मैंने बोला कि सांस मत लो, अभी तो मैंने बोला कि मत गाना, मतलब कुछ मत बोलो क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन कम है, तो गाना क्यों गा रही है, मत गा गाना। बोलती शायद अभी हमें सांस रोकने की जरूरत नहीं है। बोलते क्यों, बोलते बाहर देखो जरा। तभी हम देखते हैं बाहर सेनको का पप्पा बोट में आया है एंड इन सबको वो रेस्क्यू करके ले जाता है। एंड इन सबको बोलता है कि भाई साहब सॉरी, क्योंकि मेरे को आने में थोड़ी देर हो गई, 10 घंटे लग गए आने में, लेकिन आ तो गया ना मैं, समझे। तो मतलब यहाँ पे सेनको का बाप भाई बहुत ज़बरदस्त बंदा है, उफ वो सबको एकदम ठीक तरीके से कंट्रोल कर रहा है, मदद कर रहा है। मतलब जैसा कि हम देखते हैं कि सेनको जितना सपोर्टिव टाइप बंदा है, जितना अच्छा है, लेकिन इतना दिमाग नहीं है इसके बाप में, लेकिन है। एंड तभी हम देखते हैं शमील बोलता है कि ओल्ड मैन तो फिर आ गया यहाँ पे, तुझे पता है ना। एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि शमील जो है वो हमेशा सेनको के बाप को ओल्ड मैन कहता रहता है। तो अब वो क्या देखते हैं कि जो आइलैंड पे बाकी 2 पति पत्नी थे, क्या नाम था, माकोव एंड दालिया, वो किधर है, वो आइलैंड पे है। एंड ये जो सेनको का बाप है एंड वो बाकी 3 को जो लेके आ जाता है। अभी आइलैंड पे जाते हैं देखने की भाई कि आइलैंड पे कोई जिंदा है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत दूर था ये भी आइलैंड, पेट्रिफिकेशन लाइट जहाँ से निकली थी। एंड ये थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड देखते हैं कि इनको दिखता है एक बंदा, उसको बोलते हैं हे सुन रहे हो। एंड जब पास जाते हैं देखते हैं अरे वो तो पत्थर का है, यानी पेट्रीफाइड बनता है। तो इनकी फिर से उम्मीद चकनाचूर। फिर इनको धीरे धीरे समझ आ जाता है कि नहीं यार सारे इंसान पत्थर के बन गए। एंड ये क्या आग लगाई होती है जिनने, वो आग कम हो जाती है। तो ये बोलते हैं कि चलो हम आ जाओ फायरवुड गैदर करते हैं। तभी हम देखते हैं जो शमील एंड कॉनी है वो क्या है, वो एक जगह जा रहे हैं फायरवुड इकट्ठा करने। हमें यहाँ पे पता चलता है जो कॉनी है वो शमील को थोड़ा थोड़ा लाइक करती है। एंड माकोव एंड डाइला जो है वो तो है ही हस्बैंड वाइफ। तो जो कॉनी है और शमील है इनका शायद बाद में चक्कर हो सकता है। तो हम देखते हैं कि सेनको का बाप बोलता है बिंगो, बोलते मुझे मिल गया, हमें सोयूज सर्वाइवल किट। अब आप बोलोगे सोयूज सर्वाइवल किट क्या है, तो ये वो किट था जो इनको दिया गया था। किनको, ये जो हमारे एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए हुए थे, ताकि बाद में अगर कभी इनकी शिप जो है वो ब्रेक हो गई, टूट फूट गई, तो ये क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से खाना पीना पानी सब कुछ मतलब चीज़ें जो है वो जमा कर सकते हैं। इसी बात पे बाकी सारे बंदे जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि चलो हम अब एक एक काम करना शुरू कर देते हैं। तो हम देखते हैं कॉनी बोलती कि मैंने वो आदमी देखा, उसका एक फार्म भी देखा था मैंने, तो मैं फार्म पे देखती हूँ क्या पता उधर मुर्गे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, खाने के लिए हो जाएगा। शमील बोलता ठीक है मैं भी जाता हूँ उनके साथ। एंड बाकी सारे बंदे बोलते हैं ठीक है हम कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, बाकी बंदे बोलते हैं हम कुछ ये करते हैं। एंड सारे एक एक काम करने में लग जाते हैं। अभी हम देखते हैं भाई 3 साल का टाइम बीत चुका है इनको अभी धरती पे। एंड जो माकोव है एंड जो डाइला है, तो 2 कैरेक्टर थे, वो क्या है,
उनके 2 बच्चे हो चुके हैं। एंड जो कॉनी है एंड जो शामिल है, जिनका मैंने बोला था कुछ तो चक्कर चल रहा है, उनकी शादी हो रही होती है इस टाइम पे 3 साल बाद। एंड वहाँ पे बाकी सारे इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, फूल डाल रहे होते हैं। तो वो बोलता है, शामिल बोलता है कि हाँ मुझे पता है ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम ऐसा करो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, जैसा कि तुम जानते हो सिचुएशन क्या है, तो तुम मुझे जो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तभी वो सेनको का बाप बोलता है, अरे यार क्या बोलता है यार, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, होना चाहिए कम से कम मज़ा ज़िंदगी में होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो तुम इतना मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ करो। एंड वहाँ पे लिलियन बोलती कि यार इतना अच्छा ओकेजन है, एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए। तो लिलियन बोलती मैं गाना गाऊंगी। तो सारे बोलते हैं ओह सच में तुम गाना गाओगी। उस टाइम पे जो माँ को होता है वो बोलता है मेरे को तुम्हारा गाना सुनने का मौका मिलेगा, ओ माय गॉड। तभी हम देखते हैं लिलियन अपना सुंदर सा मतलब बहुत प्यारा सा गाना गाने लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं बोलूँ मुझे भी उसकी वॉइस बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारा गाना उन्होंने डाला यहाँ पे। एंड इसमें लिलियन गाना गाते गाते अपनी खुद की बचपन की झलक फिर से उसको आ जाती है कि कैसे वो जब गाना गाती थी, छोटी बच्ची थी, वो सड़कों पे गाती थी गाना, लोगों के लिए गाती थी, उनको सुनाती थी। एंड यहाँ पे गाना जो है ख़त्म हो जाता है। एंड लिलियन क्या है थोड़ा जो समुद्र के किनारे बैठी है, सनफॉल को देख रही है। वहाँ पे सनको का पप्पा उसके पीछे से आता है एंड बोलता है क्या हुआ। एंड लिलियन बोलती है सॉरी मैं अब और नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा वो हो चुकी हूँ, दुखी हो चुकी हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग तो अगर देखा जाए हमारी ह्यूमन हिस्ट्री कितनी लंबी है एंड एक ही झटके में वो ह्यूमन हिस्ट्री ख़त्म हो रही है। इतने सारे आर्टिस्ट आए थे है ना, पेंटिंग आर्टिस्ट, बिल्डिंग, जैसा कि हम कह सकते सिंगर्स, बोलती कि वो सारा एक ही चुटकी में ख़त्म हो जाएगा। तभी वहाँ पे सनको का बाप बोलता है टेंशन मत ले, जो पेट्रिफिकेशन है भले हम नहीं ख़त्म कर पाए, ह्यूमैनिटी इसकी मतलब है, ह्यूमैनिटी अभी ओवर नहीं हुई है, समझ रही हो। मेरा बेटा सनको अभी भी ज़िंदा है, मेरा बेटा ऐसा कोई काम नहीं इस दुनिया में जो नहीं कर सकता है। मेरा बेटा सनको इज़ समथिंग एल्स। हाँ मैं जानता हूँ कि वो और मैं एक रिलेटेड नहीं है, खूनी रिश्ता नहीं है हमारा, लेकिन मैं अगर जैसा हूँ ना, जितना इंटेलिजेंट हूँ ना, मेरे से 10 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एंड हार मान लेना मतलब इलॉजिकल है उसके लिए, हार मान लेना उसकी मतलब रगों में ही नहीं है, वो इतना ज़बरदस्त बंदा है। एंड मैं जानता हूँ कभी ना कभी जब वो डीपेट्रीफाइड होगा ना, वो इस दुनिया को वापस ठीक करने की कोशिश ज़रूर करेगा। एंड तब तक के लिए हमें हार नहीं मानना है, भले हम नहीं ठीक कर सकते दुनिया को कि क्या प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वो ज़रूर करेगा। एंड उसके लिए हमें कुछ दोस्त तो छोड़ने ही है ना, भले हम नहीं, हमारे बेटे नहीं, हमारे बेटों के बेटे नहीं, उनके बेटों के बेटे नहीं, लेकिन एक जनरेशन ऐसी ज़रूर होगी जब वो रिवाइव होगा सनको, एंड उसको दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी। एंड हम वो दोस्त उसके लिए छोड़ेंगे, भले उसमें 100 साल लग जाए।